आपको जीवन में छप्पड़ फाड़ धन मिलेगा या नहीं, यह बता देती है आपकी कुंडली। कैसा धन योग है आपकी कुंडली में, यह बता देते हैं आपके ग्रह। कुंडली से यह पता चल जाता है कि आपकी जिंदगी में करोड़पति अरबपति बनने का योग है या नहीं। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी जिंदगी की मूलभूत जरूरतें हैं। अगर हमारे पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, फिर भी हमारी इच्छा रहती है कि हमारे पास खूब सारा धन हो। अदानी और अंबानी की तरह हम पर भी पैसे की बरसात हो, टाटा और बिरला जैसी जिंदगी हमारी भी हो जाए। पैसे की ये जो चाहत है, ये हमारी बढ़ती जाती है। बहुत से लोग छप्पर फाड़ धन पाने के लिए जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी में पैसा लगाते हैं, लॉटरी डालते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग खूब सारा पैसा हासिल करने के लिए जायज़ तरीकों के साथ साथ नाजायज़ तरीके भी अपनाते हैं। उनके जीवन में पैसा आना चाहिए, चाहे जैसे भी आए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने का योग है या नहीं, हमें छप्पर फाड़ धन मिलेगा या नहीं, ये हमारी कुंडली ही बता देती है, हमारे ग्रह ही बता देते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना धनवान हो पाएगा, ये उसकी कुंडली में लिखा होता है। बस जरूरत कुंडली में धन योग को पहचानने की है, और इसे कैसे पहचानें, यही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे कृपया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मैं ज्योतिष के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर आपसे साझा करता हूं। और आज धन योग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, और उसमें जो द्वितीय भाव होता है, यानी कि जो सेकंड हाउस होता है, उसे धन और वाणी स्थान कहा जाता है। जब कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, तो उस व्यक्ति के पास अपार पैसा आता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तब भी भरपूर धन के योग बनते हैं। चूंकि दूसरे भाव का स्वामी यानी द्वितीयेश जो है, उसको धनेश माना जाता है, अतः उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति को जीवन में पैसे की कमी नहीं रहती। दूसरे भाव का स्वामी यानी द्वितीयेश के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो भी उस व्यक्ति के पास खूब पैसा आता है। जब बृहस्पति यानी गुरु कुंडली में केंद्र में स्थित हो, और बुध पर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, और गुरु की पूर्ण दृष्टि कौन सी है, यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जो है, वो गुरु की पूर्ण दृष्टि होती है। कुंडली के केंद्र भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति, इनमें से कोई भी दृष्टि यानी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से किसी भी बुधवार पर, बुध ग्रह पर अगर उनकी शुभ दृष्टि इन तीनों दृष्टियों में पड़ रही है, तो उस व्यक्ति को जिंदगी में पैसे की कभी भी दिक्कत नहीं रहेगी। व्यक्ति की कुंडली में लाभ भाव यानी 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, तो भी इस व्यक्ति के पास जीवन में पैसे की कमी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर कुंडली में द्वितीयेश यानी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी उच्च राशि के होकर केंद्र में बैठे हों, तो भी जीवन में खूब धन आएगा। लग्नेश, लग्न स्थान का स्वामी जहां बैठा हो, उससे दूसरे भाव का स्वामी उच्च राशि का होकर केंद्र में बैठा हो, तो ऐसा बंदा पैसों से खेलेगा। इसके अलावा अगर कुंडली में धनेश और लाभेश उच्च राशिगत हो, चंद्रमा व बृहस्पति की किसी शुभ भाव में युति हो, यानी गजकेसरी योग बना हो, बृहस्पति धनेश होकर मंगल के साथ हो, चंद्र व मंगल दोनों एक साथ कुंडली में केंद्र में बैठे हो, शुभ स्थिति में हो, चंद्र और मंगल दोनों एक साथ त्रिकोण में हो, चंद्र और मंगल दोनों एक साथ लाभ भाव में हो, तो भी व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं रहती। लगन से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों, सप्तमेश जो है वो दशम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हों, सप्तमेश दशम भाव में हो तथा दशमेश जो है अपनी उच्च राशि में नवमेश के साथ हो, तो भी व्यक्ति के पास खूब पैसा आएगा। यानी पैसे की बरसात होगी, अचानक से पैसा आएगा, और ऐसे लोगों की गणना जो है, वो, , , , , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी और मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार।